नमस्कार दोस्तों। हमने पिछली 2 कक्षाओं में पढ़ा कि प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत, तो उनमें हमने एक क्लास में बात की प्राचीन भारत के पुरातात्विक स्रोत। अगली कक्षा में हमने बात की प्राचीन जो भारत के साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। अब हम आज बात करते हैं प्राचीन भारत में की पुस्तक में से पाषाण युग। पाषाण युग जो है क्या था, इस पुस्तक से ही हम बात करते हैं। पाषाण युग, जिसको आदिम युग भी कहा जाता था। आदिम मतलब प्राचीन युग या फिर आदि मानव का युग भी कहा जाता था। तो विद्वानों के मत के अनुसार जो सबसे पहले जो पाषाण युग है ये कैसे भाई प्रारंभ हुआ, तो विद्वानों के मत के अनुसार लगभग जो सबसे पहले विद्वानों के मत के अनुसार लगभग 50,000 से 1 लाख ईसा पूर्व, 50,000 से 1 लाख ईसा पूर्व जो प्राइमेट्स थे, मतलब भारत के संदर्भ में ये जो प्राइमेट्स थे, प्राइमेट्स मतलब होता है नरवानर। तो पाषाण युग का जो प्रारंभ में जो प्रारंभिक मानव था कैसा था कि 50,000 से 1 लाख ईसा पूर्व या उससे भी पहले, 1 लाख ईसा पूर्व या उससे भी पूर्व, उससे पूर्व मतलब माना था कि जो प्राइमेट्स मतलब जो नर वानर थे वो प्राइमेट्स जो पहले पेड़ों पर रहते थे, लेकिन धीरे धीरे ये प्राइमेट्स पेड़ों से उतरकर जमीन पर आए। जमीन पर आने कर इन्होंने धीरे धीरे जो अपने जो आगे के जो ये थे हाथ, मतलब पहले इनसे जैसे वानर हम जानते हैं कि 4 पैरों से चलते हैं, लेकिन उनके जो पिछले पैरों से वो चलना और आगे के जो उनके हाथ है उनको अलग अलग चीज़ों को तोड़ने में या फिर कुछ चीज़ों को बनाने में उनको जरूरत हुई। तो वो प्राइमेट्स मानव ही हमारे जो है, जिसमें नर वानर में जिसमें है वर्तमान माना जाता है लंगूर, बंदर, चिंपांजी आदि को इसमें जो है समाहित किया जाता है, जो वर्तमान में अभी भी वही है। लेकिन आगे जो हमारे जो इंसान का जो विकास हुआ वो पहले जो प्रारंभिक है प्राइमेट्स है। इसी का अफ्रीका महाद्वीप में इन प्राइमेट्स को अफ्रीका महाद्वीप में लगभग इनको 80 लाख ईसा पूर्व का 80 लाख ईसा पूर्व बताया। इन प्राइमेट्स को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम दिया गया। ऑस्ट्रेलिया में इनको जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया। इनको दक्षिणी अफ्रीका में पैकिंग मानव है चीन में, तथा होमोसेपियंस जो है पामीर पठार में। निएंडरथल मानव है जर्मनी में, तथा जीजानथ्रोपिथेकस पूर्वी अफ्रीका में, पूर्वी अफ्रीका में।
अब हम यहां बात करते हैं मानव की उत्पत्ति। जो पाषाण काल, जो आदिम युग है, उसमें मानव की उत्पत्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मानव की उत्पत्ति के जो सिद्धांत है, भारत में माना कि 5 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व या उससे भी पहले प्राइमेट्स थे। वो मानव जो क्या था, नर बानर जैसा लगता था, जो वर्तमान हम देखते हैं लंगूर, बंदर, चिंपांजी, उस कैटेगरी में उनको रखा गया था। और अफ्रीका महाद्वीप में इसको माना गया कि 80 लाख ईसा पूर्व भी मानव रहा होगा। और इस मानव के जो प्राइमेट्स का जो विकास का जो एक चरण था, जैसे पहला चरण था कि ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस, मतलब धीरे धीरे जैसे मानव का चरण हुआ, जैसे बाल थे हाथ पैरों में, घने बाल जैसे होते हैं, तो घने बाल धीरे धीरे उनके कम हुए, फिर हाथों के बाल कम हुए होंगे, या फिर कैसे कैसे, जैसे पहला विकास ऑस्ट्रेलोपिथेकस दक्षिण अफ्रीका में इसके लिए माना गया, जिजांतोपिथेकस। फिर ये दूसरे चरण के मानव जब दूसरे चरण के जो विकास हुआ प्राइमेट्स का, दूसरा चरण पूर्वी अफ्रीका में प्राप्त हुआ। इसके बाद में जो है पैकिंग मानव चीन में मिला तीसरे चरण में, चौथे चरण में जर्मनी में। और होम्योसैपियंस जो वर्तमान जो मानव दिखता है, तो वर्तमान मानव का जो प्रकार है होमोसैपियंस, जो है पामीर के पठार में ये मानव के जो अवशेष है, जो प्राचीन अवशेष है, उस जिसको पाषाण काल माना गया, उस अवशेष की प्राप्ति होती है कि मानव का जो विकास है कैसे हुआ, इतिहास में मानव के विकास के विभिन्न चरणों के द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब आता है पुरापाषाण काल। अब पाषाण काल को भी जो है विभाजन किया गया है। पहला है पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल को जो है पुरापाषाण काल में माना है आखेटक और खाद्य संग्राहक। मतलब पुरापाषाण काल, जो पाषाण काल के जो चरण है, पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल है ना, या फिर निम्न पुरापाषाण काल। दो पाषाण काल के जो चरण है, तो पाषाण युग में पुरापाषाण काल है, उसमें जो है मानव का जो प्रारंभिक जो मानव था वो शिकार करता था, और शिकार करने के बाद में उन जो खाद्य, जो शिकार करने के बाद में वो चीज, जो भी चीज का शिकार करता था उसको इकट्ठी कर लेता था, तथा इसके बाद में जो है इसको माना गया कौन सी युग का, नया युग, और जो है कौन सा, प्लीस्टोसिन युग का मानव माना गया। इसके बाद महाराष्ट्र के जो बोरी कस्बा है, महाराष्ट्र बोरी 14 लाख ईसा पूर्व खोपड़ी। पुरापाषाण काल में माना कि मानव की उत्पत्ति लगभग 14 लाख ईसा पूर्व में हुई। क्योंकि महाराष्ट्र में नई खोजों और नए वैज्ञानिक अध्ययनों से ज्ञात हुआ कि महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर 14 लाख ईसा पूर्व एक खोपड़ी प्राप्त हुई है। उससे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि मानव की उत्पत्ति जो है 14 लाख ईसा पूर्व हुई होगी। पुरापाषाण काल को भारत में 3 कालों में बांटा गया है। पुरापाषाण काल में आखेटक और खाद्य संघ, तो पुरापाषाण काल को भारत में 3 कालों में बांटा गया है। पहला है निम्न पुरापाषाण,
मध्यपुरा पाषाण, मध्यपुरा पाषाण और उच्चपुरा पाषाण, और है उच्चपुरा पाषाण काल। उच्चपुरा पाषाण काल। निम्नपुरा पाषाण काल चालू होता है 50 लाख से 50,000। तो अब हम बात करते हैं निम्न पुरापाषाण काल पर। अब हम जो बात करेंगे यहां पुरापाषाण काल के युग में, तो अब हम बात करते हैं निम्न, मध्य और उच्च पुरापाषाण काल की। तो निम्न पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, समय है इसका 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व, तथा इसमें क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग हुआ। इसको कहा गया चॉपर चापिंग। चॉपर चापिंग, पेवुल संस्कृति, हैंड हैक्स, हैंड हैक्स संस्कृति, सोहन संस्कृति। निम्न पुरापाषाण काल, जिसका भारत में जो पुरापाषाण काल है उसको जो बांटा गया है 3 भागों में। निम्न पुरापाषाण काल जिसका समय है 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व। क्वार्टजाइट जो है पत्थर का प्रयोग किया गया। चॉपर चापिंग और पेवुल संस्कृति, इसको कहा जाता है सोहन संस्कृति, क्योंकि सोहन नदी घाटी में सब इसका विकास हुआ। सोहन नदी घाटी में, इसलिए इसको सोहन संस्कृति भी कहा गया। और हैंड हैक्स संस्कृति कहा जाता है, क्योंकि इसको हैंड हैक्स संस्कृति इसलिए कहा गया क्योंकि इसके स्थल मिले हैं 12 मदुराई, अतीरपक्कम और 1863 में मद्रास के पोलवरम में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट महोदय को खुदाई में एक कुल्हाड़ी मिली। कुल्हाड़ी प्राप्त, इसलिए इसको हैंड हैक्स यानी कुल्हाड़ी होता है, तो हैंड हैक्स संस्कृति भी कहा जाता है। निम्न पुरापाषाण काल का देखो 5 लाख से 50,000 इसका समय काल है, 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व, 5 लाख से 50,000। क्वार्टजाइट जो पत्थर है उसका प्रयोग हुआ। चॉपर चॉपिंग और पेबुल संस्कृति कहा जाता है, और सोहन संस्कृति कहा जाता है क्योंकि सभ्यता का जो है पाषाण काल है वो सोहन नदी घाटी पर विकसित हुआ। हैंड हैक्स संस्कृति कहा जाता है क्योंकि बारामुदुराई और अतीरपक्कम दोनों है कर्नाटक, और मद्रास के पोलवरम नामक स्थान पर जो खुदाई में 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को खुदाई में कुल्हाड़ी प्राप्त हुई, इसलिए इसको हैंड हैक्स मतलब हैंड हाथों से चलाने वाली कुल्हाड़ी, हैंड हैक्स संस्कृति भी कहा जाता है। अब निम्न पुरापाषाण काल के बाद में आता है मध्य पुरापाषाण काल। कौन सा? मध्य पुरापाषाण काल।
मध्य पुरापाषाण काल के अंतर्गत जो है मध्य पुरापाषाण काल, समय है इसका 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व। 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व। तो मध्य पुरापाषाण के जो अंतर्गत है, जहां पर मानव का जो है, मानव ने चर्ट, जैस्पर, फ्लिंक, भेदनी, फलक, छेदनी आदि का विकास तथा कुत्ते को पालतू बनाया तथा श्रृंगार साधनों का प्रयोग किया। देखिए, मध्य पुरापाषाण काल पहले हमने पढ़ा, निम्न पुरापाषाण काल, और अब है मध्य पुरापाषाण काल। तो मध्य पुरापाषाण काल जिसका समय है 50,000 से लेकर और 40,000 ईस्वी पूर्व, जिसमें मानव ने, जैसे पहले क्वार्टजाइट पत्थर था, तो निम्न पुरापाषाण काल में जैसे मानव था, मानव का विकास नहीं हुआ, तो मानव ने क्या है, जो पत्थर का एक प्रकार था, जैसे गोल पत्थर है, तो उसको थोड़ा नुकीला बनाकर, तो क्वार्टजाइट पत्थर को थोड़ा ही अपने हिसाब से। लेकिन मध्य पुरापाषाण काल का जो मानव है वो इतना समझने लगा, धीरे धीरे मानव का विकास हुआ, मानव इतना समझने लगा, तो उसने कुत्ते को पालतू पशु बनाया। कुत्ते को पालतू पशु बनाया कि उसकी शिकार में कोई सहायता करे, या कुत्ते को पालतू बनाने के साक्ष्य मिलते हैं। ये साक्ष्य इसलिए मिलते हैं कि कहीं पर भी खुदाई में कुत्ते के अवशेष जो है, कुत्ते की हड्डियों के मिलते हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि कुत्ते को मानव ने पालतू बना लिया, इसलिए कुत्ते को मानव के साथ दफनाने के साक्ष्य मिल जाते हैं। श्रृंगार साधन है, तो स्त्रियां है या फिर जो मानव है वो भी अगर श्रृंगार साधनों का उपयोग करता था, तो उसके भी जो अवशेष मिलते हैं। तो मानव ने पत्थर को उस समय चर्ट, जैस्पर, फ्लिंक, भेदनी, फलक, छेदनी, मतलब इतना नुकीला या अपने जो शिकार के अनुरूप, क्योंकि मानव जो है, प्रारंभिक जो मानव है, पुरापाषाण काल का जो मानव है, शिकार के ऊपर ही जो निर्भर था, क्योंकि वो अभी तक भी उत्पादक नहीं बन पाया था, जैसे कृषि का उनको ज्ञान नहीं था, तो शिकारी मानव था। तो शिकारी मानव ने चर्ट, जो पत्थरों को अलग अलग प्रयोग करके, तो पत्थरों को नए नए प्रयोग करके एक नया रूप दिया, तो उससे मानव ने अपने शिकार को और आसान बनाया। तो पत्थरों को वो काट के धीरे धीरे घिसकर एक नए पत्थरों का आकार दिया। तो इसमें चर्ट, जैस्पर, फ्लिंक, भेदनी आता है। फलक संस्कृति, इसको जो है फलक संस्कृति भी कहा जाता है। फलक संस्कृति भी कहा जाता है कि भाई पत्थर मिल जाता है कि क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग कौन सी सभ्यता में किया गया, तो वो है पुरापाषाण काल में। कौन सा? निम्न पुरापाषाण काल। या फिर आ जाता है कि फलक संस्कृति किसको कहा जाता है, चॉपिंग संस्कृति किसको कहा जाता है, हैंड एक्स संस्कृति किसको कहा जाता है। जैसे परीक्षाओं में पूछे जाने महत्वपूर्ण प्रश्न यही होते हैं कि इस जो है, जैसे छेदनी, कुठार, हस्त कुठार आदि का जो उपयोग होता है कौन सी संस्कृति में होता है, या मतलब कौन से पाषाण युग का यह उदाहरण है। अब हम बात करते हैं उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल 40,000 से लगभग 10,000 ईसा पूर्व। उच्च पुरापाषाण काल, इसमें जो है उच्च पुरापाषाण काल में क्या हुआ, एक नई चीज हुई कि इसमें मानव ने उन जो पत्थर के जो हथियार बनाता था, मतलब उन हथियारों को इतना, मतलब जो है चकमक पत्थर, कौन सा पत्थर? चकमक। अगर क्वेश्चन पूछ लेते हैं चकमक पत्थर,
तो चकमक पत्थर से इन्होंने हथियार को ब्लेड नुमा, जो अपनी ब्लेड होती है उस ब्लेड नुमा हथियार जो है तैयार करने लगा। और इसकी सबसे बड़ी और अच्छी विशेषता थी सभ्यता की कि होमोसेपियंस मानव का उदय। उच्च प्रापाषाण काल में एक सबसे बड़ी थी आधुनिक मानव, जिसको कहा गया होमोसेपियंस मानव, जिसको माना कि आधुनिक मानव कौन सा था, होमोसेपियंस मानव का उदय जो है उच्च पुरापाषाण काल में होता है। तो अब हमने आज अभी बात कर रहे थे हम कि पाषाण काल है, तो जो प्रारंभिक जो पाषाण काल है जो है पुरापाषाण काल। तो पुरापाषाण काल के 3 भाग हैं, निम्न, मध्य और उच्च। निम्न, मध्य और उच्च पुरापाषाण काल। अब हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल, मतलब माइक्रोलिथ एज। इसके हम बात करते हैं कौन सा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल कहा जाता है माइक्रोलिथ एज, मध्य पाषाण काल युग। इसमें जो है इस क्षेत्र का मानव था मध्य पाषाण युग का मध्य पाषाण युग। मध्य पाषाण युग है, समय है इसका 9000 ईसा पूर्व। अन्य नाम है इसका माइक्रोलिथ एज। माइक्रोलिथ एज। मध्य पाषाण काल के जो स्थलों की प्रारंभिक जो खोज हुई, CL कार्लाइल महोदय, CL कार्लाइल महोदय विंध्य क्षेत्र पर्वतों में, विंध्य क्षेत्र के पर्वतों में CL कार्लाइल महोदय ने खोज की। तथा इस समय का जो मानव है आकेटक और पशुपालक CL कार्लाइल महोदय 1867 में खोज की। तथा इस समय जो है मछली शिकार, पशुओं को पालतू बनाना, पशुओं को पालतू बनाने का साक्ष्य मिलता है। एक है आदमगढ़ मध्य प्रदेश, भीलवाड़ा कोठारी नदी तट पर बागोर। पूर्वी भारत, कृष्णा नदी तट पर शिकारी मानव, और है खाद्य संग्रह। तो अब हम इस पे बात करते हैं कि माइक्रोलिथ एज। माइक्रोलिथ मतलब मध्य पाषाण युग। मध्य पाषाण युग के जो मानव की हम विशेषताओं के बारे में बात करते हैं, तो मध्य पाषाण युग का जो मानव था, जैसे प्रारंभिक मानव था वो खाली क्या था, आकेटक है ना, और
खाद्य संग्रह करता था। कौन से? पाषाण युग का, पुरापाषाण युग का। लेकिन मध्य पाषाण युग जो है, माइक्रोलिथ एज है, इसमें मनुष्य के कर था आखिर तक मतलब शिकार करना, शिकारी मानव, मतलब पूर्ण रूप से मानव जो है शिकारी मानव बन चुका था और पशुपालन, पशुओं को पालने लग गया था और खाद्य का संग्रहण अच्छे से करने लग गया था। इस जो सभ्यता है इसके जो पता लगाया कार्लाइल महोदय ने, जो विंध्य क्षेत्र के जो पर्वत है मध्य प्रदेश में, इन पर्वतों की खुदाई में मछली का शिकार भी मानव जो है करने लग गया। पशुपालन को अगर परीक्षाओं में पूछता है कि पालतू पशु बनाने का जो साक्ष्य किस में मिलता है, तो है मध्य पाषाण काल में, क्योंकि भीलवाड़ा में कोठारी नदी के तट पर बागोर नामक स्थान पर इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मिला है, जिससे ज्ञात होता है कि पालतू पशुओं को पालतू बनाया जाता था। भीलवाड़ा और आदमगढ़, पूर्वी भारत और कृष्णा नदी तट पर भी मध्य पाषाण युग सभ्यता के स्थल प्राप्त हुए। अब हम बात करते हैं नवपाषाण युग। नवपाषाण युग जिसमें है जिसका है नाम नियोलिथिक एज। पता लगाया डॉक्टर प्राइमरोज ने 1842, डॉक्टर प्राइमरोज ने, तथा टॉन्स नदी उत्तर प्रदेश में स्थल खोजे। मानव था खाद्य संग्राहक और उत्पादक। समय है 9000 से 5000 ईस्वी पूर्व। सर्वप्रथम कृषि साक्ष्य मिलता है मेहरगढ़ बलूचिस्तान में। बुर्जहोम और गुप्फर काल मानव युग्मित समाधान तथा इलाहाबाद कोल्डी हवा चावल बाजरा और धान भूसी साक्ष्य। तांबे की जानकारी मद्रास 5000 ईसा पूर्व।
अतीर पक्कम में ताम्र कुल्हाड़ी प्राप्त। अब हम दोस्तों बात करते हैं नवपाषाण युग सभ्यता के बारे में। तो नवपाषाण युग का जो सबसे पहले आता है, नवपाषाण युग का कालक्रम क्या है? नवपाषाण युग का कालक्रम जो माना गया है 9000 से 5000 ईस्वी पूर्व, इसको नियोलिथिक सभ्यता भी या नियोलिखित समय भी कहते हैं, नियोलिखित एज भी कहते हैं। इस समय का जो मानव है खाद्य को संग्रहण करने लग गया था और उत्पादक भी बन गया। पहले जैसे सभ्यता में हमने देखा था, जैसे पाषाण काल में था, मानव शिकारी था, खाली बस आंखें टक करता था और खाद्य को जो है संग्रहण नहीं करना जानता था। दूसरे समय में जो मानव है पशुपालन करने लग गया और खाद्य का संग्रहण करने लग गया, शिकार भी करने लग गया। फिर मानव का धीरे धीरे विकास हुआ कि खाद्य संग्रह भी कर रहा है, शिकार भी कर रहा है और उत्पादन भी कर रहा है। 1842 में डॉक्टर प्राइमरोज ने इस सभ्यता के जो स्थलों को, टॉन्स नदी यूपी के तट पर जो है टॉन्स नदी, वहां पर स्थलों को खोजा। इस सभ्यता के जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है नवपाषाण काल के कि सर्वप्रथम कृषि का साक्ष्य कहां पर प्राप्त होता है, वो है मेहरगढ़। कौन से स्थल है? नवपाषाण काल के स्थल बलूचिस्तान में, वर्तमान में कहां है? पाकिस्तान में। सबसे पहले चावल का साक्ष्य कहां मिलता है? तो सबसे पहले चावल का साक्ष्य मिलता है इलाहाबाद के कोल्डी हवा में। चावल बाजरा धान की भूसी का साक्ष्य मिलता है। सबसे पहले जो तांबे की जानकारी कहां मिलती है? मद्रास के अतीरपक्कम में 5000 ईसा पूर्व तांबे की जानकारी मिलती है। सबसे पहले मानव का युग्मित समाधान का साक्ष्य बुर्धौम और गुफ्फर काल में मिलता है। सारे स्थल नवपाषाण कालीन स्थल है। नवपाषाण कालीन स्थल में जो है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों को भी समाहित किया जाता है। अतः हमने आज बात की कि पाषाण काल के बारे में। तो पाषाण काल के हमने 3 काल बताए, पाषाण काल के 3 चरण जो है अभी एक बार हम बता देते थोड़ा। हम बात करते हैं। तो पाषाण काल है, तो पाषाण काल के हमने बताए थे 3 भाग। पुरापाषाण, मध्यपाषाण और निम्नपाषाण, नवपाषाण। पुरापाषाण जो काल है इसके हमने 3 भाग बताए। उच्च पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और निम्न पुरापाषाण। समय बताया इसका 5 लाख से 50,000। इसका बताया 50,000 से 40,000। इसका बताया 40,000 से 30,000 और इसका बताया 30 लाख से 10,000। इसका बताया 10,000 से 9,000 और ये 9 से 5,000 ईसा पूर्व। 9,000 से 5,000 ईसा पूर्व। दस 10,000 से 9,000 ईसा पूर्व। 9 नहीं है, 10,000 से 7,000 और 7,000 से 5,000 ईसा पूर्व। इसका है 30,000 से 10,000 ईसा पूर्व। इसमें पुरापाषाण काल में जो मानव था वो था खाद्य संग्राहक और आखेटक। इसमें मानव था पशुपालक, मतलब पशु पालने लग गया था मध्यपाषाण काल में, और आखेटक। इसमें कृषि उत्पादक और आखेटक और खाद्य संग्राहक। अतः हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे पाषाण युग के बाद में भारत में सिंधु घाटी सभ्यता और उसका उद्गम स्थल, उसके विस्तार और सिंधु घाटी सभ्यता का पतन।